आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है और आज मैं आप लोगों का क्वेश्चन जो आप लोग करते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर प्रभु के दास देंगे। यस, आमीन। आमीन। तो सभी को नमस्कार करते हैं और आज जो है हम लोग परमेश्वर के दास दासी लोग सारी दुनिया के लोगों का जो क्वेश्चन है और आंसर है दोनों देंगे और उससे लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रश्न और उत्तर होगा ये परमेश्वर के वचन से होगा और सारी दुनिया के लोग वचन से जानेंगे कि आज परमेश्वर सारी दुनिया के लोगों को कौन सा वचन सिखाने जा रहा है। आमीन। आमीन। पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या सबों को चंगाई मिलता है? तो प्रभु के दास बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों को वचन से बताना चाह रहा हूँ जिसमें कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी को चंगा किया था। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था कि एक ही कोढ़ी यीशु मसीह के पास क्यों आया? तो यीशु मसीह आज भी कहते हैं कि मैंने 10 के 10 को क्या चंगा नहीं किया था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए थे तो 10 के 10 चंगे किए थे यीशु मसीह ने। लेकिन यीशु मसीह का कहना यह था कि फिर एक क्यों मेरे पास आया, यानी 9 कहाँ गए? जो चंगा हुए थे 10 चंगे हुए थे लेकिन 9 कहाँ गए? यानी यीशु मसीह के पास वापस नहीं आए। तो आज भी चंगाइयाँ सब लोगों पर होती है, सारी दुनिया के लोगों पर होती है, लेकिन आते कितने हैं? एक आते हैं। इसका मतलब होता है बहुत कम लोग आते हैं। आमीन। आमीन। दूसरा क्वेश्चन, प्रेयर कराने के बाद भी लोग पूछते हैं कि दुष्ट आत्मा क्यों परेशान करती है? तो प्रभु के दास बताएंगे। तो इसका जवाब बाइबल में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा निकालने के बाद भी लोग दुष्ट आत्मा से क्यों परेशान रहते हैं, है ना? तो इसमें कारण यीशु मसीह ने बोला, यहाँ जिस तरह मैंने पहला बताया था कि यीशु मसीह ने 10 को अच्छा किया था, चंगा किया था, लेकिन 9 लोग जो यीशु मसीह के पीछे नहीं आए, यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते थे। तो दुष्ट आत्मा क्या है? 10 पर थी। जिस तरह कोढ़ी के अंदर में 9 कोढ़ी भी थे, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली गई थी, परेशानी दूर की गई थी, लेकिन वो प्रभु के पास नहीं आने के चलते उन 9 लोग जो नहीं आए थे उन पर फिर से दुष्ट आत्मा अटैक करती है। आज भी चंगाइयाँ होती है, चंगाई होने के बाद जो है उनके ऊपर में फिर वो प्रभु के रास्ते में नहीं आते, नहीं चलते हैं, है ना? और विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि मेरा काम तो निकल गया, अब मैं क्यों चलूं? लोग यही कहते हैं और चाहते भी यही है। इसीलिए दुष्ट आत्मा फिर अटैक करती है, दोबारा अटैक करती है। लेकिन सारी दुनिया को आज बताना चाहूँगा कि दोबारा अटैक करती है तो सारी दुनिया के लोगों को नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी कितनी खराब हो जाती है। बाइबल बताती है कि जब एक दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है तो वो जब इंसान नहीं चलता है यीशु मसीह के रास्ते में तो 7 दुष्ट आत्मा अपने साथ, वो जो पहले वाली थी दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा देखते रहती है, इंतजार करते रहती है कि मैं जहाँ से जिस घर से आई थी मैं वहीं पर जाऊंगा, दूसरे जगह नहीं जाऊंगा। तो वो जब वेट करती है तो उसको दिखता क्या है कि ये आदमी फिर से वही काम करने लगा, पुराना काम, पुराना रीति रिवाज, अपना सारा काम जो गलत काम करता था वो सारे काम करने लग गया है। तो दुष्ट आत्मा भी नजर रखती है और जब देखती है कि ये गलत काम फिर से करने लगा है तो वो अपने साथ जो दुष्ट आत्मा निकली थी वही अपने साथ और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के फिर उसी घर में, यानी उसी घर का मतलब है उसी इंसान के अंदर में घुसती है, एंट्री करती है और उस इंसान की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। ये सबसे खतरनाक काम है कि जब आप यीशु मसीह को छोड़ देते हैं चंगाई के बाद। इसलिए सचेत रहे, आपकी जिंदगी पहले से भी खतरनाक हो जाएगी। यीशु मसीह ने सारी दुनिया को बता दिया है। अगर आप नहीं जानते थे तो आज से जान जाइए कि चंगाई करना
और चंगाई पाना इससे भी खतरनाक है यीशु मसीह को छोड़ देना। आमीन। आमीन। इसलिए मेरा यही कहना है, इस वचन में जो यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है कि चंगाइयाँ पाना लोग बहुत आसान से तो पा तो लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक जिंदगी जब यीशु मसीह को भूल जाते हैं तब हो जाती है। आमीन। तो कृपया सावधान रहें। आमीन। आमीन। नंबर 3 में यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या करना चाहिए बोल के लोग क्वेश्चन करते हैं, तो प्रभु के दास बताएंगे। तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें क्या करना है ना? यीशु मसीह हमें क्या करने के लिए बताते हैं। तो यीशु मसीह का वचन में कहना है, आपकी जिंदगी को नरक के गड्ढे से बाहर निकाला, आप बोझ से दबे हुए थे वहां से आपको हटाया, यही चंगाई होती है। सारे काम आपकी जिंदगी यीशु मसीह ने बनाया और चंगा किया। यानी प्रभु ने चाहा था कि एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए आपको, लेकिन आप जो है उसके रास्ते में चलने के लिए आप छोड़ दिए, यानी कि सारी चीज़ें गलत काम फिर से करने लगे और यीशु मसीह का वैल्यू ख़त्म कर दिया लोगों ने, इसलिए परेशानियां आ जाती है। लेकिन आज उसके पीछे यीशु मसीह के चलने के लिए, पीछे चलने के लिए आपको क्या करना है? तो ये है कि आपको जो चंगाई पाने के बाद, विशेषकर मैं आप लोगों को स्पेशल बता रहा हूँ, ये चंगाई करने के बाद यीशु मसीह के पीछे चलने कैसे चले, तो आपको प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे रास्ते में चलना। करने का मतलब एक परमेश्वर अपने वचन में बताता है, इस संसार के साथ नहीं चलना है, उनके साथ कनेक्शन नहीं बना के रखना है। संसार के लोगों के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो उनके अंदर जो शैतान है वो आप पर भी काम करेगा। यानी बाइबल बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये चीज पहला सावधानी आपको रखना है। यस, आमीन। बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है का मतलब होता है आपको सेफ रहना है, जहाँ पर रहते हैं अच्छी जगह में रहना है, अच्छे लोगों से संपर्क करना है। ये नहीं कि पापी इंसान जो इस दुनिया के लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, उनसे संपर्क से आपको बचना है। पहला नंबर तो ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। जो पुराना चीज था, आपने बपतिस्मा ले लिया, अपना पुराना जिंदगी सब कुछ धो दिया, पाप धो दिया, सब कर लिया, लेकिन वही चीज पुराना वस्त्र को फिर से पहनना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जो है यीशु मसीह इसीलिए आपको लाए कि एक नया जिंदगी की तरफ, नया रास्ता यीशु मसीह ने सिखाया है। आपको प्रार्थना करना, अच्छा अपना कैरेक्टर को बनाना, अपना कैरेक्टर को आप खुद बनाएंगे कि हमको ये काम नहीं करना है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, कौन सा अच्छा चीज़ है और कौन सा खराब चीज़ है ना? आपको परमेश्वर ने आंखें दिया है, बुद्धि दिया समझने के लिए, तो आपको अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना है, बुरे लोगों से दूर रहना है। ये सारी चीज़ें आपको परमेश्वर के लाइन में आगे बढ़ना है। आप नहीं बढ़ सकते, हम जानते हैं इंसान के अंदर में इतनी ताकत नहीं होती कि आप काम कर ले, है ना? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे से तो हो सकता है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जब आप स्टार्ट करेंगे तो यीशु मसीह आपको सपोर्ट करेगा, स्वर्गदूत होते हैं आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ऐसे काम होता है। आप सोचेंगे कि एक बार में हम बड़ा हो जाए, नहीं हो सकते। उसके लिए यीशु मसीह की, परमेश्वर के दासों की सपोर्ट चाहिए होती है। परमेश्वर के दास लोगों के पास शक्तियाँ होती है, वो आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन पहला नंबर क्या है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आमीन, आमीन। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग जो है, एक और बाइबल बताती है अंत के दिनों में क्या होगा। बाइबल बताती है बहुत सारे लोग अलग अलग उपदेशक अपने पास रखेंगे। अरे ये प्रीचर भी है, ये भी प्रीचर है, ये भी प्रीचर है। बाइबल बताती है बहुत सारे प्रीचर का आप वीडियो रखेंगे, वचन रखेंगे, और उसके बाद सारे आपको कौन सा रास्ता में चलना है आपको खुद नहीं समझ में आएगा। बाइबल इसीलिए बताती है अंत के दिनों में लोग ऐसा करेंगे। और आज का डेट में करते हैं, एक आदमी 50 आदमी का वीडियो देखता है, एक आदमी, जबकि आपको परमेश्वर क्या कहता है, एक अच्छा आदमी का सिलेक्शन करो कि कहाँ से आपको फायदा मिलेगी, वहाँ आप पकड़ के चलो, वहाँ एक जगह पकड़ के चलो और जजमेंट करो कि हमें कहाँ से फायदा मिलेगी, क्या करने से सही। परमेश्वर के अंदर उपदेश दे रहा है,
या गलत दे रहा है, आपको बाइबल में भी देखनी पड़ेगी। बाइबल क्या कहती है, आप लोगों को सीखने के लिए 10 लोगों को सीखना पड़ेगा, लेकिन पकड़ के एक ही चलना पड़ेगा। आप 10 लोगों का वीडियो देखते हैं, 10 का आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें देखने में बुराई नहीं है, लेकिन पकड़ के चलना एक ही को है। आमीन आमीन। मैं आप लोगों की गलतियों के बारे में आज बता रहा हूं कि जो आप लोगों को, और परमेश्वर का वचन भी बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अंत के दिनों में लोग ऐसा, सब कोई मेरे पास, हाँ ये भी पास्टर मेरे साथ है, ये भी पास्टर, यानी इंसान क्या समझता है कि मेरे पास तो सब पास्टर है, हम तो सबका वीडियो रखते हैं। आपका काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। आपका दिमाग का रास्ता 7 दिशा पे है, एक रास्ते पर नहीं है, 7 दिशा पे, तो कभी काम नहीं बन सकता। आमीन आमीन। 4th क्वेश्चन है, क्या बार बार गलत करने पर क्या परमेश्वर माफ करेंगे? तो प्रभु के दास बताएंगे। तो परमेश्वर अपने वचन में अपने लोगों के लिए क्या करता है? परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, इंसान गलती करता है, पाप करता है और गड्ढे में गिरेगा। एक वचन कहता है 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। ये परमेश्वर का क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट है। परमेश्वर अपने लोगों को उठाने के लिए ये सपोर्ट दे रखा है कि आप 7 बार भी गड्ढे में गिरेंगे तो उठ खड़े होंगे। और बाइबल में परमेश्वर बताता है कि इंसान गलतियां करता है ना। कोई ऐसा, बाइबल बताती है, कोई ऐसा इंसान है नहीं है जो पाप नहीं करता। यानी इसका मतलब है हर इंसान से गलती होती है। आमीन। लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला है। आप लोगों को मैं उदाहरण में बताता हूँ, मूसा हारून लोग भी गलती करते थे। जो परमेश्वर का सबसे बड़ा दास, सबसे नामी दास, सबसे पुराना दास की बात कर रहा हूँ, जिसे जो वो लोग भी गलती करते थे, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है कि मैं उनकी गलतियों को माफ भी करता था, और अगर छड़ी भी लगाता था लेकिन भी मैं उनको सपोर्ट करता था। यानी कि परमेश्वर उनकी गलतियों को माफ भी करता था। और आज भी इंसान जो परमेश्वर के लाइन में गलतियां करते हैं, होती है, लेकिन परमेश्वर माफ करने वाला है। आमीन आमीन। तो 5वां क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हम घर में कलीसिया कर सकते हैं कि चर्च बनाना है? तो आज दास बताएंगे। आज मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है? तो परमेश्वर अपने वचन में दाऊद के समय में से क्या कह रहा था, वो सारी डिटेल बताता हूँ कि दाऊद के समय में परमेश्वर कह रहा था कि मैं तेरे साथ साथ, तू जहाँ जाता है मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम फिर क्यों ये सोच रहा है कि परमेश्वर का भवन बनाओ? ये क्वेश्चन और आंसर हुआ था दाऊद और परमेश्वर के साथ, है ना। तो परमेश्वर ने दाऊद को यही बोला कि जब मैं तेरे साथ जहाँ जाता वहाँ रहता हूँ, तो फिर परमेश्वर का भवन क्यों बनाने पर तुम तुला हुआ है ना। लेकिन दाऊद को इच्छा थी, दाऊद को क्या थी कि मैं भवन बनाऊं, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को क्या बोला, तू मेरे लिए भवन बनाने नहीं सकेगा। परमेश्वर ने अपने दास को बोला, तू मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा बेटा होगा, यानी कौन? सुलेमान राजा, जो तेरा बेटा होगा वो मेरे लिए भवन बनाएगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा होती है कि मैं किसके हाथ से बनवाऊं भवन। भवन भी बहुत परमेश्वर का इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, परमेश्वर दाऊद से भी नहीं बनवाया, है ना, लेकिन सुलेमान से बनवाया। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट जब हम नया नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह ने किसी को भवन बनाने के लिए नहीं कहा, यह पुराना नियम में था। और जब सुलेमान का टाइम था तब की बात थी। लेकिन यीशु मसीह आज नया नियम में किसी भी अपने चेले लोगों को नहीं बोला कि तुम परमेश्वर का भवन बनाओ, नहीं बोला। और किस लिए नहीं बोला? क्योंकि यीशु मसीह अपने चेले के साथ रहता था। जिस तरह दाऊद के साथ रहता था, यीशु अपने चेले के साथ हमेशा रहता था। यहाँ भवन बनाने का जरूरी नहीं था। यानी सारा काम कौन कर रहा था? यीशु मसीह के चेले लोग करते थे। और यीशु मसीह कहाँ रहते थे? चेले लोगों के अंदर रहते थे, चेले लोगों साथ साथ चलते थे। और आज भी बाइबल बताती है, नया नियम में बताती है कि घर घर की कलीसिया
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा हुआ है नया नियम में कि घर घर की कलीसिया होती थी। जैसे मैं किसी दूसरे के घर में प्रार्थना कर रहा हूँ और वो मेरे घर में आ रहा है, हम उसके घर में जा रहे हैं, तो ये घर घर की कलीसिया होती थी और सहभागिता का जीवन होता था। यानी सहभागिता मतलब पार्टनरशिप, यानी जो चीज तुम्हारा है वो चीज हमारा है, जो हमारा है तुम्हारा है, इस तरह की चलती थी। सबसे अच्छा कलीसिया चलती थी जो घर घर की कलीसिया, और सबसे अच्छा कलीसिया वो था जो पार्टनरशिप वाली कलीसिया। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक कार है तो मेरा भाई जो होगा, यानी परमेश्वर का जो और भी लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, वो भी कार का, वो भी बराबर का हिस्सेदारी उस कार पर रखते थे। ये होता है पार्टनरशिप। जो हमारे पास है वो उसके पास होना चाहिए और जो उसके पास है हमारे पास होना चाहिए। ये सबसे अच्छा दी बेस्ट की लाइफ है परमेश्वर के लाइफ में। लेकिन मैं आज ये भी बताता हूँ कि पार्टनरशिप की जिंदगी इस दुनिया में एक आदमी भी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि पतरस के समय में ऐसा कलीसिया था और चलता था, लेकिन लोगों ने बंद कर दिया। किस लिए बंद किया? लालच के कारण। सबके अंदर तो लालच भरा हुआ है, तो ये पार्टनरशिप कौन करेगा भाई? कोई नहीं करता आज तक। तो सबसे अच्छा जिंदगी किसी ने आज तक बनाया और चलाया, कोशिश किया? नहीं किया। लेकिन सबसे अच्छा कलीसिया पार्टनरशिप, इसमें कोई लालच नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाइबल बताती है कोई भी गरीब नहीं था, किसी पर कोई परेशानी नहीं होती थी। क्यों? सारी चीजें परमेश्वर के दास के पास लाया जाता था। आज का डेट में परमेश्वर के दास पे लोग कहते हैं फ्री में काम होता है, परमेश्वर दास को देना ही नहीं चाहिए, वो उसको तो परमेश्वर दे रहा होगा, उसको तो विदेशों से पैसा हो रहा, अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, अभी हम यहाँ किराया में, हर चीज है, खाना पीना, बच्चे पालना, परमेश्वर पूरा परिवार हमारा काम करता है। कौन दे रहा है? कोई आज पूरी दुनिया में बताए कौन हमें दे रहा है? लेकिन हम इतना, हमारा हक बनता है कि हमारा मालिक परमेश्वर है। मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया का मालिक है। सारी दुनिया लोग जिसको गॉड बोलते हैं, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो परमेश्वर भी मेरा हक देगा। Yes, आमीन। मजदूरी जो होती है हक होती है, तो हम परमेश्वर से बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा जो मजदूरी है, मैंने काम किया, मेरा मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए। ये हक होता है। ये ऐसा नहीं होता कि सारी दुनिया से पैसे बरसती है। मेहनत करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं, किसी इंसान का काम नहीं करते। इंसान तो है कहता है कि इसको तो 10 रुपया की जगह में 1 रुपया दे दो। इंसान ऐसा इंसान है क्योंकि लालची इंसान है, चोर है, चोरी करता पैसा, दूसरे का पैसा, मजदूरी को चोरी कर लेता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, हम उसका काम करते हैं, हमारा परमेश्वर देता है। आमीन। तो आप जान गए कि परमेश्वर का दास हक बनता है उसका परमेश्वर से मांगने का। जैसे कोई भी इंसान काम करता है तो अपना मजदूरी मांगता है, उसी तरह हम लोग भी काम करते हैं तो मजदूरी गॉड से मांगते हैं। आमीन। आप लोग जान गए कि हर इंसान का हक है एक कमाने का, पैसे कमाने का। परमेश्वर के दासों को लोग जो है ठट्ठों में उड़ाते हैं। लोग नहीं पता कि परमेश्वर ने, गॉड ने अपने दासों को सारी शक्तियां दे रखा है। परमेश्वर के दास की मर्जी चलती है, जो चाहे कर सकता है। जब आप लोग जितनी चंगाइयाँ देखते हैं बर्बादी के लिए, बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, जब आप यिर्मयाह में वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह को 2 तरह का शक्तियाँ दिया था कि तुझे बिगाड़ने का और बनाने का 2 तरह का शक्तियाँ मिलता है। सारी दुनिया इस चीज़ से अनजान है। दुनिया को ये सिर्फ पता है कि हम सिर्फ जो परमेश्वर के दास से आशीष ले ले, ये नहीं पता है कि उससे बर्बादी भी देता है। परमेश्वर के दास बर्बाद भी करता है, उसको दोनों शक्तियाँ मिली होती है। लेकिन ये सही वक्त में काम करते हैं, परमेश्वर के दास ही सिर्फ जानते हैं कि ये कब कौन सा काम करना है। आमीन। तो परमेश्वर के दासों को छोटा ना समझे। परमेश्वर का दास इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि परमेश्वर उसको सेलेक्ट किया है। किसी इंसान का सिलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, ये चीज हमेशा याद रखे। परमेश्वर जिसको सेलेक्ट करता है, परमेश्वर खुद सेलेक्ट करता है, ये दुनिया वाला सेलेक्ट नहीं करता। तो परमेश्वर का वचन ऐसा करता है। यिर्मयाह में आप पढ़ लीजिए, यिर्मयाह को किसी इंसान ने सेलेक्ट किया था कि परमेश्वर ने सेलेक्ट किया था। दाऊद को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया या किसी इंसान ने सेलेक्ट किया था कि ये राजा बनेगा, परमेश्वर का दास बनेगा? कोई इंसान सेलेक्ट नहीं करता परमेश्वर के लाइन में, परमेश्वर ही सेलेक्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम परमेश्वर सेलेक्ट करता है। आमीन। तो 6वां क्वेश्चन है कि झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचाने, तो प्रभु के दास बताएंगे।
तो क्वेश्चन है, सारी दुनिया पूछती है कि झूठे भविष्यवक्ता भी होते हैं। तो झूठे भविष्यवक्ता जरूर होते हैं, 100% होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को इसमें डिफरेंट बताता हूँ, है ना। डिफरेंट आप लोग जब तक नहीं जानेंगे परमेश्वर के दास से, तब तक आप कैसे सबको भविष्यवक्ता बोलने से कोई भविष्यवक्ता बन नहीं जाता। उसमें डुप्लीकेट भविष्यवक्ता भी होता है, यानी झूठे भविष्यवक्ता भी होते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि झूठे भविष्यवक्ता है या सही है? तो इसमें मैं आप लोगों को चेक करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल बताती है शैतान भी स्वर्ग का रहने वाला था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, छोटा मोटा नहीं है वो, जो स्वर्गदूत है, जो शैतान स्वर्गदूत, इसका मतलब इस दुनिया के अंदर में सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के लिए वो रूप धारण करता है, स्वर्ग वाला रूप धारण करता है। किसके पास? भविष्यवक्ता के पास। और सारी चीज आपको बताएगा, सारी चीज काम करेगा, लेकिन उसमें कुछ कमी रह जाती है, जो झूठे नबी कहलाते हैं। कुछ कमियां रह जाती है ना। उसमें लालच आ जाएगी, उसमें घमंड आ जाएगी, उसमें बहुत सारी चीज आप लोग बाइबल से नोट करिए कि परमेश्वर के जो झूठे नबी जो होते हैं उसके अंदर में कमियां पाई जाएगी। कुछ ऐसी कमियां होती है जिसके कारण वो झूठा नबी कहलाता है। परमेश्वर के दास सारे जो प्रॉफिट होते हैं सबके अंदर में शक्तियां होती है, लेकिन उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये चीजें आप लोग जान गए कि झूठे नबी भी होते हैं। तो किस तरह का होते हैं? कुछ वो लोग आपको सब काम सही बताएंगे, लेकिन उनका मकसद कुछ और होगा, है ना। आपको बाइबल क्या बताता है? जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। बहुत बड़ा पॉइंट दुनिया वाले को दे रहा हूं। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो आप पहचान लोगे कि भविष्यवक्ता संसार से प्रेम करने वाला है या परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। तो हमने कई पॉइंट आप लोगों को पहचानने के लिए दे दिए। आमीन आमीन। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, एक वचन है कि तुम उनके फल से पहचानोगे, है ना। किस तरह का फल? फल में भी डिफरेंट फल है ना। आम है, केला है, अमरूद है, अलग अलग फल है। तो उनके फलों से किस तरह का फल दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। आमीन आमीन। तो 7वां क्वेश्चन है, एक इंसान के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा रह सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। यस आमीन, आप लोग दीजिएगा, हमें जवाब दीजिएगा। आप लोगों को बाइबल पढ़ते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ मालूम होगा, तो हमें भी पता लगेगा। आप लोग कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर लाइक शेयर सब कुछ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रचार हमें सारे लोगों को करना है प्रचार। आमीन आमीन। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आमीन आमीन।